भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां थी जो नष्ट हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खिलजी ने नालंदा को जलाया क्यों? एक बार जब खिलजी बीमार हो गया तो कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाया। तब किसी ने उसे सुझाव दिया कि नालंदा के वैद्यराज राहुल श्रीभद्र आपको ठीक कर सकते हैं। तब उसने राहुल श्रीभद्र को बुलाया और उनके सामने एक शर्त रखी। उससे कहा गया कि आपको मुझे ठीक करना होगा और वो भी बिना दवा खिलाए, वरना आपको मार दिया जाएगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोचने लगे और उन्होंने खिलजी से कुरान शरीफ की एक किताब मंगवाई और उससे कहा कि आप इसे रोज पढ़िए। और आश्चर्य की बात यह कि खिलजी 15 दिन में ही ठीक हो गया, जिस पर उसने राहुल श्रीभद्र को दोबारा फिर अपने दरबार में बुलाया। और फिर खिलजी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य लेप लगाया, जिससे जब खिलजी किताब पढ़ता था तो श्वास के द्वारा वो जड़ी बूटी उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी और वह ठीक हो गया। ये जानकर खिलजी अचंभित रह गया और उसने सोचा कि हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी विद्या है जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए उसने नालंदा को जला डाला और सारे आचार्य गुरुओं को मरवा डाला। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़े हैं कि उन पर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से लगभग 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर स्थित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय में 3 लाख से अधिक किताबें मौजूद होती। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वही आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। ये 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। मिला नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि हुई होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर स्टक कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत था। लाइब्रेरी की 9 मंजिला में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोनिधि और रत्न सागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम, दा की संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया।